लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, 3 ऐसे फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो मैंने पीछे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने बोला था कि आप उसके लिए आप इंतजार करिए, जब वो फंक्शन की बारी आएगी फंक्शन पढ़ने के बाद फिर तीनों फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन का नाम था कॉल, बाइंड और अप्लाई। 3 फंक्शन थे। फंक्शन क्या था? कॉल, बाइंड और अप्लाई। बाइंड, कॉल और अप्लाई ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक नया फाइल बना रहा हूं यहां पे और फाइल का नाम दे रहा हूं फंक्शन 23.js। ठीक है, यहां पे इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। अब देखो यहां पे समझिएगा थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो मेरे पास क्या था, एक ऑब्जेक्ट है। मैं 3 फंक्शन के बारे में पहले बोल देता हूं कि क्या क्या पढ़ाने जा, उसके बारे में लिख देता हूं। बाइंड फंक्शन, कॉल फंक्शन और अप्लाई। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब देखो यहां पे बाइंड, कॉल और अप्लाई। अब देखिए तीनों फंक्शन कैसे काम करता है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे और ये ऑब्जेक्ट ऐसे है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम में लिखा हुआ है एनके और यहां पे लास्ट नेम जेएनके। ठीक है, एनके और लास्ट नेम क्या है? जेएनके। ठीक है, और यहां पे एक फंक्शन है फन कॉलन फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं रिटर्न, क्या लिख रहा हूं? दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस डबल कोट्स प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। कोई दिक्कत है? अब यहां पे क्या था, ये करवा चुके आपको पता है। तो अब यहां पे क्या होगा, फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? ओबीजे डॉट फन लिख दोगे। समझ में आ गया? और ये कॉल हो जाएगा और ये जो रिटर्न करेगा किस में स्टोर होगा? एफ नाम के वेरिएबल में स्टोर किए और यहां पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग एफ। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका आउटपुट मैं लिख रहा हूं नोड स्पेस फंक्शन 23 डॉट जे। सॉरी, देखिए आउटपुट आ गया एनके स्पेस जेएनके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ यहां पे दिस क्या रेफरेंस दे रहा है? करेंट ऑब्जेक्ट। कैसे बताओ? फंक्शन किस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है? ओबीजे से। तो इसका मतलब दिस किसका रेफरेंस देगा? ओबीजे का। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या मिलेगा मुझे? फर्स्ट नेम में एनके और लास्ट नेम में जेएनके, क्योंकि दिस का मतलब यहां पे यही वाला सेम ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? इस आउटपुट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब किसी ने बोला कि आपको ऐसे करके दिखाओ मुझे, आपने अब ऐसे लिखो वेर फू इक्वल ओबीजे डॉट फन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? लिख दिया। अब आपको लिखना है, अब आपको फू को कॉल करना है। समझ में आ गया? और जो फू रिटर्न करेगा इसमें स्टोर करेंगे जी में। अब यहां पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग जी। क्या आउटपुट मिलेगा? एरर। यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ये बोल रहा है दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस को तो ये बोल नहीं रहा है कि ये प्रॉब्लम हो गई। अब बताओ ऐसा क्यों? यही प्रॉब्लम आ रहा था वहां पे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन को एक वेरिएबल में जब आप स्टोर कर लोगे तो दिस उस वक्त वहां पे काम नहीं करेगा क्योंकि इसको रेफरेंस नहीं मिला। क्योंकि फू किससे कॉल हो रहा है? फू में तो सिंपल एक फंक्शन है ना यार, तो उस वक्त दिस थोड़ी ना मिल रहा है उसको। दिस तो यहां से मिल रहा था जब वो कॉल हो रहा था, बट यहां से तो क्या हो रहा है? यहां से तो फंक्शन स्टोर कर दिया दूसरे में, तो इसको रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है दिस को। क्या आपने जो फू को कॉल किया है उसका रेफरेंस नहीं है, तो फू को डायरेक्टली यहां पे कॉल नहीं हो पा रहा है। फू क्या हो रहा है? स्टोर कर रहा है फिर उसके बाद कॉल कर पा रहे, तो दिस का रेफरेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी में अगर आप ऐसा लिख दोगे ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम तो कॉल हो जाएगा। देखो ओबीजे यहां पे लिख दिया और यहां पे भी क्या लिख दिया? ओबीजे। तब देखिए इसका आउटपुट एक बार परफेक्ट, क्योंकि अब डायरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये कॉल हुआ फंक्शन ये खुद उठा लिया यहां से। लेकिन अगर दिस के साथ है तो क्या प्रॉब्लम है? दिस और यहां पे भी लिखा दिस, तो
तो कैसे प्रॉब्लम हुआ यार, इसमें क्या हुआ? अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। क्या है मेरे पास? फंक्शन है। वो तीन फंक्शन है जिसका नाम है बाइंड, कॉल और अप्लाई। ये फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट को बाइंड करने का काम करता है फंक्शन के ऊपर। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? ये फंक्शन, तीनों फंक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट को बाइंड करने का काम करता है फंक्शन के ऊपर। तो ये मेथड किसका हुआ? फंक्शन ऑब्जेक्ट का। फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हो सर कि आपके पास एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है, फन इक्वल न्यू फंक्शन? यस, यही कहना चाहता हूं कि इसी का फंक्शन है तीनों, बाइंड, कॉल और अप्लाई। क्लियर हुआ? तो इसको कॉल कैसे होगा? फंक्शन से। फंक्शन ऑब्जेक्ट है तो फन क्या है बताओ? फन क्या है बताओ भाई? फंक्शन है, तो इसी के आगे यहां पे लिखेंगे डॉट बाइंड। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन में ऑब्जेक्ट को बाइंड करके यहां पे लिख रहा हूं। क्या समझिएगा ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं बाइंड में? ओबीजे। क्लियर हुआ? मैंने क्या किया कि यहां पे ये जब फंक्शन को रिटर्न, फंक्शन को जब स्टोर करवा रहे हैं फू के अंदर, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब फंक्शन बाइंड को जब ये कॉल किया, तो जब ये स्टोर करा रहे हैं ओबीजे को रैप करके, मतलब उसके अंदर लगा करके फंक्शन के ऊपर बाइंड करके दे रहे हैं फू के अंदर। तो फू क्या है? मेरा फंक्शन। ये बाइंड क्या रिटर्न करता है? एक फंक्शन। बाइंड का रिटर्न टाइप क्या है भाई? एक फंक्शन। ध्यान में रहे, बाइंड का रिटर्न टाइप क्या है? एक फंक्शन। और बेसिकली इसका काम क्या होता है? फंक्शन के ऊपर ऑब्जेक्ट को बाइंड करके एक फंक्शन रिटर्न कर देगा। किसी को कोई दिक्कत? बाइंड किसका 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 फंक्शन है? किसका मेथड है? फंक्शन, इसका फंक्शन का, फंक्शन ऑब्जेक्ट का। याद रहे, फंक्शन ऑब्जेक्ट का। इसलिए देखो ओबीजे डॉट बाइंड नहीं लिखा, किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये फन से कॉल हुआ है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब फू। अब क्या फू में कॉल करेंगे तो क्या दिस रेफरेंस मिल जाएगा क्या? यही परफेक्ट मिल गया। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब मैंने क्या किया, इसको बाइंड करके किसको दे दिया? फू को। तो बाइंड का रिटर्न टाइप क्या है? फंक्शन। और फंक्शन किस में स्टोर है? फू में। इसका बेनिफिट पता है? इसका बेनिफिट है कि फू को कहीं भी कॉल करो, ओबीजे उसके साथ बाइंड अप है। लेकिन पहले नहीं था। जबकि पहले वाले में क्यों एरर दे रहा था? क्योंकि यार मैंने क्या किया पता है? मैंने बेसिकली यहां पे पता है क्या हो रहा था? एक देखो, समझो यहां पे ध्यान से, मैं एक व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं। मान लो यहां पे एक इंसान है, ठीक है? क्लियर है? और यहां पे भी एक इंसान है, और यहां पे भी एक इंसान है। तीन इंसान, तीन इंसान दिख गए, ठीक है? ठीक है? ये क्या करता है? ये इंसान क्या करता है? ये बेसिकली इस इंसान का काम क्या है मैं बताता हूं। इंसान का काम है कि ये बहुत अच्छा हैकर है। क्या ये बहुत अच्छा हैकर है? ठीक है? ये इसको बोला तुम्हें हैक, ये सॉरी, ये इसको बोला इस इंसान को तुम्हें हैक करवाना है कोई चीज? बोला हाँ करवाना है हैक। समझ में आ रहा है? तो बोला ठीक है मैं करवाता हूं। और ये इससे बोल करके हैक करवा देता है। ठीक है? जब इसे डायरेक्ट कोशिश करता है कांटेक्ट करने का, तो नंबर ही नहीं है इसके पास। नया सुनना, नंबर ही नहीं है। तो इसको बोला यार हैकर का नंबर मुझे डायरेक्ट दे दो ना। समझ में? वही चीज है यहाँ पे कि अब फू को फंक्शन दे रहा था, ओबीजे डॉट फन, जब ये नहीं था यहाँ पे तो ये फंक्शन दे रहा था फन, ये इसको दे रहा था बट ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा था, साथ बाइंड करके नहीं दे रहा था। और इससे समझ नहीं पा रहा था, दिस कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ। लेकिन जब इसने बाइंड कॉल किया तो अब इसने नंबर सहित इसको दे दिया कि जाओ, दे दिया तुम्हें, जी लो अपनी जिंदगी, जहां जाओ, अब मेरी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ओबीजे का तुम्हें अब जरूरत नहीं पड़ेगा कॉल करने की।
तुम डायरेक्ट कॉल हो ना, डायरेक्ट डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि परमानेंट तुम्हारे साथ ओबीजे को अटैच कर दिया। क्लियर हुआ? अब इस फू को कहीं भी कॉल करेंगे ना, यही नहीं सर, ये फू कॉल हुआ ना, अगर फू को भी स्टोर कर दिया जी में, ठीक है, अगर मैंने जी को कॉल किया तो क्या रेफरेंस मिल जाएगा? दे दिया यार। मतलब ये कहना है कि इसने, अब इसमें मान लो कि इस बीच वाले बंदे को मैं दूसरा नाम नहीं ले रहा हूं, देखो यहां पे ये बंदा है, ये इसको दिया नंबर, ये इसको दे दिया नंबर, बेसिकली ये सब, और ये आगे भी दे दिया दूसरे को, ये लो, मतलब अब कहीं भी तुम मेरा यूज करोगे ना, अब डायरेक्टली आपका रेफरेंस यहां पे लग जाएगा। बेसिकली यही कहना है यहां पे। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या करता है? बाइंड। और लेकिन बाइंड फंक्शन क्या रिटर्न करता है? एक फंक्शन। समझ में आ गया? तो इसका बेनिफिट बताऊं क्या है? किसी ने बोला सर आपने यहां पे ओबीजे लिख दिया तो बाइंड हो गया उसके साथ, बहुत बढ़िया। इसलिए बाइंड किया ना सर कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसको आइडेंटिफाई हो जाए। तो एक बंदा पता है क्या बोला कि सर अगर मैं अलग से एक ऑब्जेक्ट ले लू के और यहां पे लिख दूं फर्स्ट नेम लोका और लास्ट नेम मौका, ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है? लोका और लास्ट नेम क्या है? मौका, ठीक है। अब किसी ने बोला कि सर मैं ओबीजे के जगह पर के बाइंड कर दूं तो ऑब्जेक्टिव तो करना है बाइंड। इसका मतलब सर यार यहां पे लोका मौका आ जाना चाहिए। चेक करते हैं फिर, सही है, उसको तो ऑब्जेक्ट ही चाहिए। अब इसने पता है क्या किया है? इसने इस ऑब्जेक्ट को बाइंड करके फू को दे दिया, तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो फर्स्ट नेम को क्या उठा लिया? लोका। क्लियर हुआ? ये ऑब्जेक्ट बाइंड करना है। हाँ, अगर नाम सेम नहीं हुआ तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अगर नाम अलग कर देंगे तो देखिए, मैं अलग कर देता हूं, एक अनडिफाइंड एक मौका। फर्स्ट नेम है मेरा मौका और लास्ट नेम है चौका, और मिडिल नेम है पे, मौके पे चौका। एन कैपिटल कर दो ना। अब देखो लास्ट नेम ले लेगा, फर्स्ट नेम ले लेगा, लेकिन यहां पे आप मिडिल नेम का भी यूज कर सकते हो, तो मिडिल नेम आइडेंटिफाई कर लेगा उस केस में। अगर आपने आगे ऐसा लिख दिया, देखो प्लस फर्स्ट नेम, यहां पे ऐसे 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 स्पेस, ठीक है, यहां पे ऐसे ऐसे स्पेस प्लस दिस डॉट लास्ट। चेक करते हैं, और ये देखिए आउटपुट मौके पे चौका। फर्स्ट नेम है यहां पे मैं कॉलेज जाऊंगा, ठीक है, और यहां पे आया मैं कॉलेज। क्लियर हुआ? बाइंड समझ में आया? बताओ सबको भाई, अपना अपना आ रहा है? बाइंड समझ में ना? तो बाइंड बेसिकली क्या करता है? किसका मेथड है पहले ही बताओ? फंक्शन का। नहीं, ऑब्जेक्ट का नहीं है। ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ, ओबीजे से कॉल हुआ, वो फंक्शन ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट तो सब कुछ है जावास्क्रिप्ट में। ऐसे तो बोल दो कि नहीं नहीं आप गलत बता रहे हो, फंक्शन को भी तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये लोग कैसा मास्टर है।
ठीक है, बोलते तो भाई सब सब कुछ है, ठीक है, तरीके से बोलना है ना किसका है। ऑब्जेक्ट का भी अलग अलग नाम है ना, जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, लेकिन हर ऑब्जेक्ट का नाम अलग है। जैसे जानवरों में भी आंख होता है, इंसानों में भी आंख होता है, तो सबका आंख सेम है, ऐसे बोलोगे सबको आंख सेम है, यही हो गया ना, आप यही बोल रहे हो ना। हम लोग ऐसे तो बोलने के लिए कैसे बोलते हैं, एक इंसान है, उस दो हाथ, उसका एक पैर, दो पैर हो गया, दो पैर जानवर बन गए, चार हो गए। तो बोलना नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें आपको, अगर हर चीज जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट का नाम है अलग अलग, उसका नाम लेना है आपको, किसका मेथड है। क्लियर हुआ? तो बाइंड, कॉल अप और अप्लाई किसका है? फंक्शन का। फंक्शन का, फंक्शन कंस्ट्रक्टर तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई फंक्शन को क्या लिटरल्स फॉर्म में लिखोगे क्या? है ही नहीं, लिटरल्स फॉर्म लिखोगे क्या? आ जाइए अब आगे। बाइंड फंक्शन एक फैसिलिटी और देता है, ये कहता है कि आप यहां पे पैरामीटर भी पास करवा सकते हो बाइंड के थ्रू इस फंक्शन में। कुछ आया समझ में? कोरोना वायरस, यहां पे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ए लिखते हैं यहां पे और कॉमा बी लिखते हैं, और यहां पे लिखते हैं कोरोना, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट डॉट फन डॉट बाइंड कोरोना वायरस। तो क्या ये कोरोना वायरस को मैं यहां पे यूज कर सकता हूं? चेक करते हैं। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, कोरोना वायरस। यही तो बहाना बनाना था। ए प्लस प्लस टी, चेक करते हैं क्या कोरोना वायरस मुझे मिलता है? मिल गया यार। तो बाइंड का फैसिलिटी देखा, इसमें पैरामीटर भी पास करते हो जितना चाहो उतना आगे तक। क्लियर हुआ? बाइंड आपको भी फैसिलिटी देता है कि आप इस फंक्शन को ऐसा बाइंड करवा रहे हैं, दे दिया फू को जहां भी कॉल करोगे ऑब्जेक्ट तो बाइंड हो ही जाएगा, साथ में कोरोना वायरस भी जाएगा उसके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछता है, ध्यान में रखिएगा। नाम क्या है? बाइंड। अगला फंक्शन चल रहे हैं आप। इसको कॉपी कर लू, एक सेकेंड यार, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए बस।